अब मैंने आप लोगों को रेजर टूल करवा दिया था, हमने रेट स्ट्रेच टूल वगैरह कर लिया था कि आपने स्लोमो स्पीड कैसे देनी है। मैंने आपको की फ्रेमिंग करवा दी थी, 2D 3D दोनों। फिर ये है कि शेप्स का आपको पता चल गया था। अब ये है कि आपने पेन टूल आज एक तो हमने करना है, और दूसरा अगर आपको याद हो तो ऑडियो सेटिंग में मैंने आपको गेन भी बता दी थी। ऑडियो सेटिंग में मैंने आपको वो भी बता दिया था साथ ही साथ डी नॉइस का, कि आपने आवाज के पीछे से शोर को कैसे खत्म करना है। आज मैं आपको दो चीजें और करवाऊंगी अभी, जिनके व्लॉग्स में कंप्लीट नहीं हुई। एक चीज प्रॉब्लमेटिक रही है कि आप लोग जब अपनी आवाज, जैसे आप बात कर रहे हो और उसके ऊपर आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हो, तो आप उन्हें एडजस्ट कैसे करते हो कि बैकग्राउंड म्यूजिक कम रहे और आपकी वॉइस जो है वो प्रॉपर रहे। या आप ये सेटिंग कैसे कर सकते हो कि अगर आप कोई दरमियान में से गाना सिलेक्ट कर रहे हो और उसको आप वीडियो में प्ले कर रहे हो और वो दरमियान में खत्म हो रहा है और फिर फौरन दूसरा शुरू हो रहा है, तो जर्क के साथ शुरू ना हो, स्मूथली किसी चीज की एंडिंग हो, आहिस्ता आहिस्ता आवाज होते 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 खत्म, और दूसरा गाना स्मूथली स्टार्ट हो या दूसरा म्यूजिक स्मूथली स्टार्ट हो। ये अब मैंने आपको बताना है। तो मैं दो डिफरेंट म्यूजिक यहाँ से पिक कर रही हूँ, दोनों को मैं यहाँ ले आती हूँ, और इन दोनों को मैं टाइमलाइन पर लेकर आने के बाद टाइमलाइन को जूम करती हूँ, एक्सपैंड करती हूँ। एक्सपैंड करने के बाद हम यहाँ पे क्लास पेन टूल का यूज करेंगे। अब यहाँ पेन टूल काम आना है मेरे, और पेन टूल यहाँ कैसे काम आना है, मैंने पेन टूल को सिलेक्ट किया। पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास एक ये स्टार्टिंग है, एक ये एंडिंग है। अब आप कहते हैं मिस मैंने ना दरमियान में से मुझे कहीं से पसंद था, ये मैंने यहाँ से म्यूजिक स्टार्ट किया, और एंडिंग भी नहीं है, दरमियान में ही कहीं पे खत्म कर दिया। फिर मिस मैंने दूसरा म्यूजिक भी दरमियान से शुरू किया और ये मैंने दरमियान पे एंडिंग कर दी। अब दोनों को अगर इकट्ठा करो और प्ले करो तो आपको जर्क फील होता है। कोई स्मूथनेस नहीं थी, जर्क आया बकायदा एक से म्यूजिक दूसरा बदलने में। एंडिंग देखो कैसी खराब है, खत्म, कुछ नहीं पता लग रहा। शुरू देखो कितना शार्प है। अब इसको एडजस्ट कैसे करें कि फेड इन फेड आउट का इफेक्ट लगे, इसके लिए वर्ड क्लास फेड इन फेड आउट यूज होता है। क्या वर्ड यूज होता है, ये सुबह से काम कर रहे थे। फेड इन फेड आउट वर्ड लगता है, और फेड इन फेड आउट का मतलब, फेड इन मतलब स्टार्टिंग स्मूथली हो, फेड आउट मतलब एंडिंग स्मूथ हो। तो पेन टूल मैं पिक करूंगी। अब क्योंकि आप लोग फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पढ़ के हो तो आपके लिए चीज बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगी कि ये जो लाइन सी बनी हुई है ना, इस लाइन के ऊपर आपने पेन टूल को अप्लाई करना है। अब मैं यहाँ पे पेन टूल से क्लास दो एंकर पॉइंट्स बनाऊंगी। पहले दो एंकर पॉइंट्स यहां बना दिए मैंने, बिल्कुल दो एंकर पॉइंट्स लाइन पे बनाए हैं। दो एंकर पॉइंट्स क्यों बना रही हूँ ये भी मैं आपको अभी बता दूंगी। इसी तरह दो एंकर पॉइंट्स आखिर पे बना दिए मैंने, और फिर जो नया फुटेज है इस पे भी स्मूथ इन स्मूथ आउट लगाने, यानी कि फेड इन फेड आउट। तो इसकी भी स्टार्टिंग पे भी दो एंकर पॉइंट्स, आखिर पे भी दो एंकर पॉइंट्स। अब क्वेश्चन आता है मिस दो दो क्यों? दो इसलिए कि एक को तो आप बिल्कुल नीचे खींच के ले जाओ ताकि वो आपकी स्टार्टिंग जो है वो स्मूथ करे, और दूसरा जो आपका एंकर पॉइंट है वो आपके बाकी के म्यूजिक को स्टेबल रखे, इक्वल रखे। इसी तरह एंडिंग यहाँ पे जाके स्मूथ हो, इससे पहले का सारा म्यूजिक आपका नॉर्मल रहे, इसलिए दो दो एंकर पॉइंट्स लगाए हैं। एक एंकर पॉइंट आपका स्टेबिलिटी कंट्रोल करता है, एक एंकर पॉइंट फेड इन फेड आउट लाता है। सेम यहाँ पे भी इस एंकर पॉइंट को मैं नीचे ले आऊंगी, और उसके बाद स्टार्टिंग के बाद ये नॉर्मल चलेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, और फिर एंडिंग भी एक एंकर पॉइंट के थ्रू जो होगी फेड आउट होगी। अब अगर आप सुनो आगे स्मूथनेस बिल्कुल लाइट से स्टार्ट हुआ, अगर आपका निमिस और इसमें आप फेड इन लगा दें, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल म्यूजिक जो है वो आगे बढ़े, तो ये लो इतनी में ले आई स्मूथनेस। अब देखो इस तरह से एडिटिंग होती है। इसी तरह अगर आप म्यूजिक को एंडिंग को देखो म्यूजिक की, और साथ ही दूसरा म्यूजिक जो शुरू हो रहा है, अब यहाँ पे स्मूथनेस चेक करो, समझ आई? इस तरह से आप प्रोफेशनल एडिटिंग करते हो। अगर आपको हम इस बार बार गेन दे देकर माइनस में हम अपनी आवाज को एडजस्ट कर लेते हैं, ऊपर हमारी दूसरी वॉइस नॉर्मल चल रही है, मसला नहीं बेटा, इस तरह एडिटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गेन देने से आप आवाज को कम ज्यादा पिच को कर लेते हो, आप स्मूथनेस नहीं लेकर आ सकते हो। आप एक वीलॉग बना रहे हो, आप कोई वीडियो एड बना रहे हो, आप कोई मैशअप बना रहे हो, गानों के मैशअप्स होते हैं जो यूट्यूब पे पड़े होते हैं, डिफरेंट गानों को इकट्ठा करके उन्होंने सेट किया होता है, और इस पे भी पैसा लगता है, बकायदा डीजेस को पे किया जाता है शादियों के लिए बहुत ज्यादा गाने इकट्ठे करने को और उनका एक मैशअप तैयार करने को। उसमें ये स्मूथनेस काम आती है। इसकी एंडिंग देखो, इसकी एंडिंग भी इसी तरह जाएगी, ये एंडिंग थी। अगर इसकी बजाय मैं इस पे ना लगाती कोई फेड इन फेड आउट, मैं कहती नहीं यार छोड़ो,
क्यों लगाना है? तो ये बहुत रफली खत्म होता। अगर हम यहाँ आए और इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं, अभी कुछ यूं खत्म होना चाहिए। कोई स्मूथनेस नहीं है, हमने इस पे स्मूथनेस। आप लोगों ने काम को यूं करना होता है, आपने हर म्यूजिक में बार बार फेड इन लगाना है, बार बार फेड आउट लगाना है। अब ये तो मैंने आपको एक जेनेरिक एडिटिंग बताई है ना, कि वीलॉग एडिट कर रहे हो, वीडियो एड बना रहे हो, मैशअप बना रहे हो, तो आप लोग इस तरह करो। अगर मुझे तुम्हें नाम पता है कौन कौन बच्चा नहीं आ रहा क्लास में होते हुए? जैन था। मुझे जरा नाम मैसेज करो, और अगर कल भी ये बच्चे शामिल है तो मुझे इनका नाम करो। कोई ऐसा नाम जो तुमने ना लिखा मैं तुम्हें मैनेजमेंट के हवाले कर दूंगी, ये याद रखना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ये है कि फेड इन फेड आउट हम लोगों ने लगा लिया। नाम नहीं पता उनका, नहीं मैं कर सकता, शक्लें याद है, सीधी बात। फजूल बातें ना करो, जल्दी नाम भेजो। अब ये है क्लास के फेड इन फेड आउट। वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ यूज होना है, ऑडियो में कहाँ कहाँ यूज होना है। आप लोग रेडियो सुनते हो, आरजेस बात करते हैं, बात कर रहे हैं, म्यूजिक बैकग्राउंड नॉर्मल चल रहा है, जैसे आरजे जो होता है, आरजे कहते हैं उसको, वो जो रेडियो में एंकर होता है, तो जैसे ही वो बात करना थोड़ी बंद करता है, वक्फा लेता है, एकदम म्यूजिक लाउड पे चला जाता है। फिर वो बात करना थोड़ी देर बाद शुरू करता है, फिर म्यूजिक की पिच हल्की हो जाती है। उसकी एडिटिंग ऐसी ही होती है, बार बार फेड इन फेड आउट, बार बार फेड इन फेड आउट लगाया है। ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ से एक वॉइस ओवर उठाती हूँ अपना, और मुझे कहा जाता है कि यार इस वॉइस के बैक पे आप काइंडली कोई भी आप म्यूजिक एडजस्ट करते हैं। मैं यहाँ आई, मैंने यहाँ आके एक अपना वॉइस लिया, ऑडियो ली, म्यूजिक, इस म्यूजिक को मैं डिलीट कर देती हूँ। अब मेरी ऑडियो यहाँ रखी हुई थी, और इसमें गेन वगैरह हर चीज देख लो क्लास, ठीक है, आप अपना करियर ग्रो कर सकें। अब मैंने इसके बैकग्राउंड पे एक अदद म्यूजिक रखा। म्यूजिक को रखने के बाद मैं इस पे आती हूँ और पेन टूल से चीजों को, पहले तो मैं गेन देकर म्यूजिक को बढ़ाती हूँ, आवाज बढ़ाई है मैंने गेन देकर। उसके बाद अब मैं क्लास क्या करती हूँ, दरमियान में से म्यूजिक को कट कर लेती हूँ जितना मुझे पसंद है। अब फेड इन फेड आउट लगाना जरूरी है, तो दो एंकर पॉइंट्स उसी तरह यहाँ लगाए, दो एंकर पॉइंट्स यहाँ लगाए, एक एंकर पॉइंट को ड्रैग करके हम यहाँ नीचे ले आए, इस तरह से फेड आउट लग गया। एक को यहाँ ले आए, फेड इन लग गया। लेकिन अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। क्यों मेरा काम खत्म नहीं हुआ है? क्योंकि आप देखो, आवाज ही नहीं आ रही। अब तुम लोग मेरी आवाज को जितनी मर्जी गेन दो, म्यूजिक से लाउड नहीं होगी वो, क्योंकि म्यूजिक एट द एंड कई वॉइसेस मैच होके, म्यूजिक मैच होके क्रिएट हुआ हुआ है, मेरी एक सिंगल वॉइस है, नहीं एडजस्ट होगा। तो मैं इसे पकड़ूंगी दरमियान से लाइन को, और यूं ड्रैग करके, ध्यान से देख लो मेरा बच्चा, मैं यूं लाइन को ड्रैग करके नीचे ले आऊंगी। फेड इन फेड आउट के बावजूद यहाँ हम आ गए। अब देखो, आजकल के दौर में एक एक्सपर्ट मल्टीमीडिया डिजाइनर होने का मतलब है मंथ इस तरह से कंट्रोल हो जाएगी। उस तरह उसके बाद आप कहते हो मिस आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए यहाँ से गायब हो गई है, तो क्या म्यूजिक को इतना कम ही चलते रहने दें? जो कि आइडियो है, क्योंकि वी आर नहीं, यहाँ पे हम दोबारा फेड इन फेड आउट लगाएंगे और बिल्कुल प्रोफेशनल एडिटिंग करेंगे। तुम लोग अगर देखो कोई वीलॉग, कोई वीडियो एड, वो लोग अगर 1 सेकंड का भी मार्जिन आता है ना, तो उस 1 सेकंड के मार्जिन पे भी फेड इन फेड आउट लगाते हैं, सिर्फ अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बनाने के लिए। तो अगर ये इतना सा एरिया मेरा खाली है, तो मैंने दोबारा दो दो एंकर पॉइंट्स लगाए, और इतने एरिया में मैं म्यूजिक को कर दूंगी फुल लाउड। कैसे? इस लाइन को पिक करूंगी जो मेरी पिच की लाइन है, और यहाँ ले आऊंगी। अब देखो, आइडियो है, क्योंकि वी आर लांसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इस तरह से एडजस्ट करना है। जितनी दफा अब आपने वीलॉग बनाया या हसन आपने बनाया है, तो आप लोग को जितनी दफा बात करके स्पेस आ रहा है, गैप आ रहा है, खामोश हो, वीडियो फास्ट में प्ले करो, कुछ भी इस तरह की चीज, उतनी ही दफा फेड इन फेड आउट लगाओ, ताकि वीडियो में प्रोफेशनल टच आए। और उसके अलावा म्यूजिक को हमेशा लेयर को इसी तरह से नीचे रखो, ड्रैग करके नीचे की तरफ रखो। उससे क्या हो जाएगा, उससे आपकी लेयर कंट्रोल रहेगी। मैं यहाँ पूरी वीडियो में इस एरिया में म्यूजिक भी चला रही हूँ, और मैं साथ साथ वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, और मैंने गेन को भी नीचे किया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, ये काम का तरीका है, और इसमें कितना मुझे टाइम लग गया। मैं जब पूरी वीडियो के फंबल्स खत्म करके ऑडियो की सेटिंग्स पर आऊंगी, सबसे सबसे पहले मैं ऑडियो को दूंगी गेन, फिर मैं ऑडियो के बैक से डिस्टॉर्शन खत्म करूंगी, उसके बाद मैं म्यूजिक लगा के फेड इन फेड आउट लगा दूंगी। ओके जी क्लास, अब मुझे बताओ फेड इन फेड आउट में कोई क्वेश्चन? अच्छा अच्छा क्लास, लैपटॉप ओपन करो, ये फेड इन फेड आउट अप्लाई करो। इसके बाद मैंने अभी आपको एसेंशियल ग्राफिक्स करवाने हैं।
अब आगे बढ़ते हैं क्लास। ये था फेड इन फेड आउट, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया फेड इन फेड आउट क्या। अब ऑडियो सेटिंग्स में हमारी एक और चीज है और वो है स्टूडियो रिवर्ब। स्टूडियो रिवर्ब क्या होता है? मान लो कि आप कोई सेमिनार अटेंड करने गए हो फॉर एग्जांपल, और आपने यानी कि सेमिनार का इवेंट कवर किया। अब आप अक्सर देखते हो कि जो गेस्ट स्पीकर्स आते हैं माइक पे बात करने, एक कभी किसी एक आधे का माइक खराब हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में वो लाउडली बात करते हैं ताकि आप उनका जो भी उनकी सारी वो है स्पीच है वो आप तक कन्वे हो जाए, लेकिन बाद में एडिटिंग में बुरा लगता है कि सबका जो माइक था वो चल रहा था, एक बंदे का नहीं चल रहा था। ऐसे में क्लाइंट डिमांड करता है कि कुछ ऐसा इफेक्ट लगा दिया जाए या कोई ऐसी एडिटिंग कर दी जाए कि जो एक बंदा है उसकी भी आवाज माइक में ही लगे, उसकी आवाज को इको मिल जाए। इको होती है ना, कि इको आपको दे दी जाए आवाज को, ताकि लगे कि हाँ जी आप माइक यूज कर रहे थे, माइक कभी खराब हुआ ही नहीं था। और इसके अलावा क्या सिचुएशन हो सकती है? इसके अलावा तुम लोग वीलॉग एडिटिंग कर रहे हो, बंदा बोल रहा है, नॉर्मल बात कर रहा है, जैसे कोई वो पोइट्री करने लगेगा, शेर बोलेगा, आवाज में एकदम इको आ जाएगी। ऐसी कोई सिचुएशन, तुम लोग कोई शॉर्ट फिल्म एडिट कर रहे हो, कोई शॉर्ट ड्रामा एडिट कर रहे हो, एड एडिट कर रहे हो, और वहां पे तुम लोगों को आवाज में गूंज दिखानी है, कोई बंदा चीखा है, किसी ने ऊंची बात की है, इको देनी है। ये सारी इको की टाइप्स हैं। और ये इको देने के लिए अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, सिचुएशन नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, प्रीमियर आपको स्टूडियो रिवर्ब का टूल देता है। कौन सा टूल देता है क्लास? अब मैं यहाँ से ये मैंने अपनी ऑडियो एक पिक की है। अब अगर आप लोग नॉर्मल सुनो आपको पता लगेगा कि आवाज में कोई इको नहीं है। कमाना और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना। मैं इसके ऊपर स्टूडियो रिवर्ब का इफेक्ट लगाती हूँ। यहाँ पे गए, स्टूडियो रिवर्ब लिखा, उसके बाद हाँ ये ड्रैग करते हुए यहाँ ले आए, और जिस तरह मैं आपको हमेशा कहती हूँ, इफेक्ट अप्लाई करने के बाद आपने इफेक्ट कंट्रोल्स में आ जाना है, स्टूडियो रिवर्ब की एडिटिंग ओपन करनी है यहाँ से, और उसके बाद आपने क्या करना है, एक सेकंड में इसको, अच्छा उसके बाद ये आपके सामने एडिटिंग आ रही है। अब देखो उसने आपको तकरीबन 10-12 तरह की यहाँ पे इकोज दी है। क्यों? एक इको है माइक वाली, एक इको है कि पिन ड्रॉप साइलेंस है तो आवाज गूंज रही है, एक इको है आप नॉर्दर्न एरिया में गए, पहाड़ पे खड़े होकर बोल रहे हो, आवाज गूंज रही है, एक इको है कि आप किसी इवेंट पे गए हो और आप वहां पे यूज कर रहे हो कोई इक्विपमेंट तो आपकी आवाज गूंज रही है। यानी कि डिफरेंट जो आपकी कैटेगरीज हैं, सब इकोज यहाँ पर अवेलेबल है। मैं कहती हूँ यार ग्रेट हॉल की आप यहाँ पे इको अप्लाई करो। ग्रेट हॉल का क्या मतलब है कि पूरे किसी हॉल टाइप के एरिया में पिन ड्रॉप साइलेंस है और बंदा जो बात करे उसकी आवाज गूंज रही है और आपको ये दिखाना है। तो आप क्या करोगे, इतने से एरिया को सबसे पहले आप कट लगा दोगे। इसको तो हम कर देते हैं बंद, यहाँ लगाते हैं कट। इस जगह पे हम लोग एडिटिंग अप्लाई करके, ग्रेट हॉल अप्लाई करके, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर रही हूँ। क्लास फ्रीक्वेंसी फिलहाल मैं सिर्फ इसलिए ज्यादा कर रही हूँ ताकि आपको आवाज क्लियर हो, वरना कभी भी 1000 से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी नहीं देते, आवाज जो है डिस्टॉर्ट हो जाती है, फट जाती है आवाज। अब मैंने काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे दी है, बंद करते हैं, अब इसे प्ले करो। के दौर में एक एक्सपर्ट मल्टीमीडिया डिज़ाइनर होने का मतलब है मंथली लाखों कमाना और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना। लेकिन सबसे पहले डिफरेंस आ गया। ये इको थी और ये इतनी नेचुरल इको लगती है, या जैसे हमने गेन कवर की, और गेन कितनी नेचुरली आवाज को बढ़ाता है, और डिस्टॉर्शन हमने कवर की कितना नेचुरली वो आवाज की बैक से शोर खत्म करता है, फेड इन फेड आउट किस तरह से स्मूथनेस लाता है। आप लोगों को ऑडियो की एडिटिंग के लिए किसी ऑडियो के सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है। आप लोग प्रीमियर को उस इंटरेस्ट के साथ नहीं लेके जा रहे हो जैसे आपने फोटोशॉप इलस्ट्रेटर आप लोगों ने किया है। प्रीमियर में सिर्फ अगर आप इंटरेस्ट डेवलप करो, आपको ग्राफिक्स से ज्यादा अर्निंग भी वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड करती है। आप अगर प्रीमियर के स्पेसिफिकली एक्सपर्ट होते हैं तो आपको ऑडियो एडिटिंग के लिए ऑडियो सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। कोई बंदा आके रेडियो का प्रोग्राम भी एडिट करवाएगा ना, आप उसको पूरे का पूरा रेडियो का प्रोग्राम जो MP3 में है, ऑडियो एडिटिंग है सारी, आप इस पे करके दे सकते हो। ये इतना स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है, लेकिन सिर्फ एक्सपर्ट होने की चीज है। इतना एक्सपर्ट जरूर हो जाओ कि तुम लोग 4 पैसे कमा लो इसमें, इतना जरूर हो जाओ। अब ये कि ये दो ऑप्शंस मैंने आपको करवाए हैं ऑडियो के, फेड इन फेड आउट और स्टूडियो रिवर्ब। इसका अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। पूरी पूरी एडिटिंग विद एनिमेशन जो है वो एडिटेबल है। तुम लोग पूरी कंप्लीट एडिटिंग अपनी मर्जी से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से एक लेयर ले रही हूँ, एडजस्टमेंट लेयर, मैंने पहले भी बताया हुआ ये लेयर क्या है, ये कैनवस का काम करती है। जैसे फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में आपके पास एक ब्लैंक कैनवस हर वक्त रखा होता है जिसके ऊपर आप एडिटिंग करते हो, यहाँ पे उस कैनवस का नाम एडजस्टमेंट लेयर है। और मैं इसको 1920 बाई 1080 का साइज दे देती हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मैं एसेंशियल ग्राफिक्स को ओपन करती हूँ। हम जाते हैं जी विंडो में, एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल बाहर निकालते हैं। सिर्फ तुम लोग टेम्पलेट्स का लेवल चेक करो, ये फ्री रखे हुए हैं, और तुम सबके प्रीमियर के सॉफ्टवेयर में ये फ्री रखे होंगे, तुम लोग को कहीं खपना नहीं पड़ेगा। अगर तुम लोग जैसे ये मॉडर्न टाइटल है, अब तुम लोगों को अपने वीलॉग के स्टार्ट में और ये सारे PNG हैं, किसी के बैकग्राउंड को रिमूव करने की स्पेसिफिकली जरूरत नहीं। आप वीलॉग एडिट कर रहे हो, आप चाहते हो इस वीलॉग के स्टार्टिंग में
एनिमेटेड तरीके से मेरा नेम लिखा हुआ है और नीचे व्लॉगर लिखा है, तो आप ये पहला ही टाइटल उठा लो अगर आपको ये पहला पसंद आता है और आप इसको प्ले करो। एनिमेशन देखो इसकी बना कर वो देगा, ये लो प्रॉपर उसने आपको प्रॉपर उसको एनिमेट ये देखो करके दिया। मैं बताती हूँ, ये आ गया यहाँ पे, इसकी एंडिंग भी देखो बड़ी मजे की है, ये चला गया। अब आप कहते हो मिस ये आया तकरीबन जितना मेरा वीडियो का ड्यूरेशन था 5 सेकंड का आया, मुझे सिर्फ शुरू के 3 सेकंड में इसे रखना है, तो क्या करें? तो यहाँ से पहले 3 सेकंड आप डिफाइन कर लो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, उसके बाद इसको पकड़ो और ड्रैग करके यहाँ ले आओ। ड्यूरेशन को कम करने से तुम लोगों को दूसरा मजे का फायदा ये है कि ड्यूरेशन कम करने से इसकी एनिमेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एनिमेशन वैसी की वैसी ही रहेगी अपनी जगह पे। ये नहीं है कि ड्यूरेशन कम करने से वो एरिया ट्रिम हो गया या कट हो गया, नहीं, सिर्फ ड्यूरेशन ही कम हुआ, ट्रिमिंग कुछ नहीं की उसने। ये एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। तीसरी चीज है कि आपको इसको फर्दर एडिट करना है, योर टाइटल तो नहीं लिखना ना, हमें यहाँ पे लिखना है उसका व्लॉगर का नेम, सिलेक्ट की लेयर, इफेक्ट कंट्रोल्स में भी देखो इसकी सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई, और यहाँ एसेंशियल में ब्राउज में टेम्पलेट्स रखे हैं, एडिट में जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी आ गई दोनों जगह पे। मैं योर टाइटल पे डबल क्लिक करती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ रेहान अली, और एपिसोड जहां लिखा है वहां डबल क्लिक करके मैं लिख देती हूँ व्लॉगर, ठीक है। अब आप कहते हो मिस हमें कलर भी चेंज करना है, मैंने रेहान अली को दोबारा सिलेक्ट किया, हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, ब्लू कलर की बजाय हम कहते हैं इसे येलो कलर दे दिया जाए, और उसके बाद आप कहते हो मिस शेप तो अभी भी साइड पे ब्रैकेट तो अभी भी यहाँ पे ब्लू लगा, कोई नहीं, उसको सिलेक्ट कर लो, ये लो सिलेक्ट हो गया आपके साथ। अब आप इसका कलर चेंज कर लो, इसकी प्रॉपर्टीज में आओ, यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज रखी है, मैं बार बार बता रही हूँ तुम लोगों को, फायदा ही है कि दोनों में से कोई भी जगह सिलेक्ट करो, दोनों जगहों पे काम हो रहा है। ये भी रखी हुई है अलग से, ये रखी हुई है अलग से, हर जगह अलग अलग उसने तुम लोगों को एक सेक्शन बता दिया है। फिर तुम लोग कहते हो मिस ये शेप है, शेप का कलर भी बदल दें, बदल दो, जो कलर रखना बदल दो, प्रीमियर आपको अलाउ कर रहा है कि आप यहाँ पे आके इसको एडिट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज आसान है। अब अगर मैं इसे प्ले करती हूँ मेरी एनिमेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा, रेहान अली व्लॉगर आ गया। फिर आप कहते हो मिस एनिमेशन भी थोड़ी चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे जो एनिमेशन दी हुई है रेहान का नेम कहाँ है, हम पहले नेम ये रहा, रेहान अली की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं, उन्होंने स्केल जो है ना बहुत ज्यादा दिया, आप कहते हैं मिस हमें स्केल को करना है कम, हम एनिमेशन को थोड़ा सा अपनी मर्जी से एडजस्ट करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये है ना 110, हम 110 नहीं, हम 194 या 219 करना चाह रहे हैं, मैं अब एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये लो शुरू उसने उसी तरह से रखा, ये लो यूं, और फिर एडजस्ट कर दिया। आप कहते हो नहीं मिस एडजस्ट करके साइज इसका डिक्रीज ना हो, उतना ही रहे, ये लो बढ़ा दो, 200 कर दिया, ओके है, पूरी की पूरी एनिमेशन अब मेरी मर्जी की होगी। इस तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, और ये वो चीजें हैं जो डाउनलोड नहीं मैंने की, आप सबके एसेंशियल ग्राफिक्स में ये सारे के सारे टेम्पलेट्स रखे हुए हैं। आपने इधर लाए फोन, वही फोन दो अपना, मैं से फोन पकड़े, ये लोग बैठ के स्टार्ट कर रहे हैं जी, रजब आप भी फोन यूज कर रही हैं? अच्छा जी, अब एसेंशियल ग्राफिक्स में नेक्स्ट चीज पे आते हैं, इसको भी डिलीट कर दें। आप लोग कहते हो मिस अक्सर होता है हम कोई क्लाइंट का काम कर रहे हैं और हमें उसने कहा है कि आपने क्लाइंट का नेम टैग लगाना है, उसका नेम उसकी डेजिग्नेशन आनी चाहिए, उसके जैसी वो बात कर रहे हैं स्क्रीन पे आया नीचे उसका नेम उसकी डेजिग्नेशन यहाँ पे बना बनाया रखा हुआ है, आपको सिर्फ पिक करना है। प्रीमियर आपको ये लिवरेज दे रहा है, ये देखो ये रखा हुआ है, इसको ड्रैग किया खींच के यहाँ बाहर ले आए हम लोग। और अब ये कि अगर पहले इसकी एनिमेशन देखना चाह रहे हो तो आप सुकून से पहले उसको प्ले कर लो, एक बार देख लो, सूट कर रहा है तो ठीक है, सेट हो। अब ये है कि मैं इस पे क्लिक करती हूँ, इसकी फर्दर ये प्रॉपर्टीज यहाँ आ गई हैं, इंसर्ट नेम पे जाते हैं और हम यहाँ पे कोई भी नेम एंटर कर लेते हैं, और नीचे टाइटल में हम लोग डेजिग्नेशन दे देते हैं। डबल क्लिक मैं वहीं पे कर रही हूँ एडिटिंग वाले सेक्शन पे, लो अब मेरी इस एडिटिंग से एनिमेशन पे कोई फर्क नहीं आया, मेरा नेम टैग तैयार है। यानी कि अगर तुम लोग एडिटिंग करने बैठो तो तुम लोग को कई चीजें प्रीमियर के अंदर मिल जाएंगी जो कंट्रोलेबल है। यहाँ से फर्दर शेप रखी है, शेप का तुमको मिस कलर हमें चेंज करना है, इन्होंने ग्रेडियंट दिया हुआ है और वो भी कुछ यूं, कोई मसला नहीं है। ग्रेडियंट ब्लू साइड पर आओ और यहाँ से कलर चेंज कर दो, इस साइड पर आओ, इस साइड पे भी कलर चेंज कर दो, लो
ग्रेडियंट भी तुम लोगों को बनाने आता है, सब कुछ यहाँ रखा हुआ है, सिर्फ संभालना है तुम लोगों ने ग्रेडियंट को, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अगर तुम लोग ब्राउज पे जाके इसको एक्सप्लोर करो, तुम लोग को यहाँ पे इतनी तरह के टर्म, एंड क्रेडिट्स हैं। एंड क्रेडिट्स होता है कि कोई एड खत्म हो रहा है, मूवी खत्म हो रही है, तो लिखा आता है डायरेक्टर ये, प्रोड्यूसर ये, एक्टर ये एंड क्रेडिट्स होते हैं, पूरे के पूरे एंड क्रेडिट्स बने रखे हुए हैं। आपने किसी आपको, क्योंकि मैं अक्सर चीजें आपसे बता रही हूँ कि अगर आप किसी से काम पकड़ते हो क्लाइंट से, तो भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है। इसको मैं यहाँ से इस लेयर को मैं डिलीट देती हूँ, मेरे पास एंड क्रेडिट्स आ गए सारे के सारे। आपका इमेज मुझे अब एंड क्रेडिट्स को एडिट करना है, ठीक है जी, सारे एडिटेबल है, पहले एनिमेशन देख लो। इनकी सबकी बारी बारी एडिटिंग शुरू करो, जो जो लाइन लिखते जाओ, एनिमेट हुए में आपने सिर्फ री एडिट करना है। ये चीजें आपको प्रीमियर प्रोवाइड कर रहा है, प्रीमियर में सारी चीजें पड़ी हुई, कोई ऐसा मसला नहीं है।